अब तक आपने देखा नैना को जादुई चूल्हा मिल चुका था और वो अब बहुत खुश थी। अब आगे की कहानी। जादुई चूल्हा से खाना मिलने के बाद नैना बहुत खुश हो जाती है और भरपेट खाना खा लेती है, क्योंकि अभी तक उसे सिर्फ एक टाइम का ही खाना मिला करता था, जिससे उसका पेट भर नहीं पाता था। भरपेट खाना खाने के बाद नैना ने माता रानी को धन्यवाद किया और अपने आप से हैरानी से कहा, पता नहीं वो कौन थी जिसने मुझे ये जादुई चूल्हा दिया, पर मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वहीं बाहर हॉल में रेखा नैना को आवाज लगा रही थी, नैना, ओ नैना, कहाँ मर गई? आज कोई काम धंधा नहीं करना है क्या? खाना भी नहीं बना अभी तक। अभी बना कर लाती हूँ माँ जी। ये कहकर नैना रसोई में गई और खाना बनाने लगी। उसने सोचा कि वो जादुई चूल्हे के बारे में अपनी सास को बता दे, पर फिर उसने अपने आप से कहा, अभी मुझे नहीं बताना चाहिए, जब सही समय आएगा तब बताऊंगी। कुछ देर बाद नैना खाना बनाकर लाई। रेखा ने जब खाना खाया तो थाली फेंकते हुए कहा, कैसा खाना बनाया है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। जब से मेरा बेटा बाहर गया है तब से तेरा मन घर में नहीं लगता है। आने दे उसे, तेरी शिकायत करूंगी। मैंने तो मना किया था कि इस गांव की लड़की से शादी मत कर, पर उसने मेरी बात ही नहीं मानी। ये सुनकर नैना बहुत ज्यादा दुखी हो गई। उसे नहीं पता था कि रेखा ऐसा कुछ करेगी। वो तो अपनी सास को हमेशा खुश रखना चाहती थी। इसके बाद रेखा वहाँ से चली गई। अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी सास को खुश रखूं? तभी नैना के दिमाग में एक आइडिया आया और वो बहुत खुश हुई। शाम को जब रेखा खाना खाने आई तो नैना ने पहले ही खाना बनाकर रख दिया और अपनी सास को खाना दिया। रेखा ने बेमन से खाना खा लिया, क्योंकि उसने दिन में खाना नहीं खाया तो उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। रेखा ने जब खाना खाया तो हैरान थी, क्योंकि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था, जिससे रेखा कुछ ही देर में सारा खाना खा गई। ये देखकर नैना बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, खाना कैसा बना है? हाँ, ठीक ही बना था। अगर ऐसा बने तो कोई बात ही नहीं हो। सुबह का खाना तो बहुत ही बेकार था। ये सुनकर नैना बहुत ही खुश हुई कि चलो, कम से कम ये खाना तो मेरी सास को पसंद आया। इसके बाद नैना रसोई में गई और उसने साफ सफाई की, पर उसने खाना अपनी जादुई चूल्हे पर बनाया था, क्योंकि उसे पता था कि वो चाहे कितना भी अच्छा खाना बना लेगी, उसकी सास पसंद नहीं करेगी। अब तो नैना बहुत खुश थी कि उसके पास जादुई चूल्हा है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। अब भले ही रेखा उसे खाना नहीं देती थी, पर वो जादुई चूल्हे से खाना मंगा लेती थी। वहीं अब नैना को जिस भी चीज की जरूरत पड़ती थी वो जादुई चूल्हे से कह देती थी, जिससे रेखा काफी हैरान थी। अरे, अब तो ये मुझसे कुछ कहती ही नहीं। पहले तो पैसे वगैरह मांगा करती थी, आखिर माजरा क्या है? रेखा हैरान थी कि नैना ने शिकायत करना बंद क्यों कर दिया। एक दिन नैना मंदिर गई थी, तभी रेखा चुपके से उसके कमरे में आ गई। उसने देखा उसके कमरे में गैस चूल्हा रखा हुआ है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, ये गैस चूल्हा कब ले आई और इसने मुझे बताया भी नहीं? इसका मतलब ये घर का बंटवारा करना चाहती है। आने दो इसे, अच्छे से खबर लूंगी। कुछ देर बाद जब नैना लौट कर आई तो उसने रेखा से कहा, लीजिए माँ जी, मैं प्रसाद लाई हूँ। मुझे नहीं खाना प्रसाद। यहाँ पर प्रसाद दे रही है और अंदर ही अंदर तू घर का बंटवारा चाह रही है। ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं क्यों घर का बंटवारा चाहूंगी? अगर तू बंटवारा नहीं चाहती तो गैस चूल्हा क्यों लेती? तूने अलग गैस चूल्हा खरीद लिया और मुझे बताया भी नहीं। अगर तेरे मन में कोई खोट नहीं होती तो तू मुझे जरूर बता देती। ये सुनकर नैना बहुत ज्यादा दुखी हुई। उसे पता था कि उसके जाने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। अब नैना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसने जादुई चूल्हे की बात अपनी सास को बताई तो उसकी सास जादुई चूल्हा ले लेंगी, और अगर उसने नहीं बताई तो उसकी सास उसे गलत समझेंगी। अब वो बुरी तरह फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, और उसने रेखा से कहा, वो तो मैं इसलिए लाई थी कि आप मुझे खाना नहीं देती थी, तो मैंने सोचा मैं अलग खाना बना लिया करूंगी। अच्छा, ऐसी बात है? तो काम ही बहुत अच्छा करती है जो तुझे खाना दूं।
वैसे यहाँ पर गैस तो है नहीं, तो खाना कैसे बना लेती थी? नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस सवाल का अपनी सास को क्या जवाब दे। तभी वहाँ पर नितिन आ गया। नितिन को देखकर नैना बहुत खुश हुई। वही जब नितिन ने अपनी माँ को इतना गुस्से में देखा तो कहा, क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बताओ बेटा, तेरे पीछे ये बहू ना जाने क्या क्या कर रही है। इसने अलग गैस चूल्हा ले लिया। ये चाहती है कि इस घर का बंटवारा हो जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बस इसलिए गैस चूल्हा लिया था कि माँ जी मुझे खाना नहीं देती थी। हे राम, झूठ बोल रही है। भला मैं तुझे खाना क्यों नहीं दूंगी? मैंने कभी तुझे रोका है, बताओ? बेटा, तेरे जाने के बाद ये कितना बदल गई। ये सुनकर नितिन काफी हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ की बात माने कि नैना की, क्योंकि नैना ने उसे कई बार अपनी माँ की शिकायत की थी। पर उसे पता था कि उसकी माँ इतनी खराब नहीं होगी और उसने नैना से कहा, मेरी माँ तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी? मुझे पता है वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें खाना ही नहीं देगी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं माता रानी की सौगंध खा रही हूँ। आपकी माँ मुझे सिर्फ एक टाइम का ही खाना देती थी और पूरे घर का काम करवाती थी। हे भगवान, कैसा घोर कलयुग आ गया है। माता रानी की झूठी कसम खा रही है। इसे तो माता रानी से भी डर नहीं लगता। नितिन काफी ज्यादा परेशान था। एक तो लंबा सफर करके लौटा, ऊपर से घर में कलेश। ये सब देखकर नितिन ने कहा, आप लोग शांत हो जाइए, इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी मैं बहुत थक गया हूँ नैना, तुम किचन में जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। ये सुनकर नैना वहाँ से चाय बनाने के लिए चली गई और इसके बाद नितिन ने अपनी माँ से कहा, माँ शांत हो जाइए, इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा नैना से। जो भी होगा पता लग जाएगा, आप परेशान ना हो। ये सुनकर रेखा बहुत खुश थी। उसे पता था कि उसका बेटा उसकी बात बहुत मानता है। भले ही उसने शादी अपनी मनमर्जी से की थी, पर वो अपनी माँ को दुखी नहीं देख पाता। वहीं जब नितिन कमरे में आया तो उसके सामने वही चूल्हा रखा था। चूल्हे को देखकर नितिन भी हैरान था कि आखिर नैना ये चूल्हा क्यों लेकर आई। कुछ देर बाद जब नैना कमरे में चाय लेकर आई तो नितिन ने कहा, यह तुम चूल्हा लेकर क्यों आई थी? मैंने बताया तो आपको, माँ मुझे खाना नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए अलग चूल्हा ले आऊंगी जिस पर मैं खाना बना लिया करूंगी। ये सुनकर नितिन काफी गुस्से में आया और उसने नैना से कहा, तुम मेरी माँ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? माना वह बुरी है, पर इतनी भी बुरी नहीं वह तुम्हें खाना ही नहीं देगी। मैं सच कह रही हूँ। आपको क्या लग रहा है मैं इस घर का बंटवारा चाहूंगी? अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं आपसे कह देती। आप तो मुझे जानते हैं ना कि अब आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा, बस बता रहा हूँ। और यहाँ गैस तो है ही नहीं, तो तुम इस पर खाना कैसे बना लेती थी? ये सुनकर नैना शांत हो गई। नैना को इस तरह शांत देखकर नितिन ने फिर कहा, बताओ तुम खाना कैसे बनाती थी? यहाँ पर गैस तो है ही नहीं, खाली चूल्हे से तो खाना बनेगा नहीं। मुझे पता है, पर एक राज है जो मैंने अभी तक माँ जी को नहीं बताया। कौन सा राज? क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी? मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना। मुझे पता है, पर मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप कहीं इसका दुरुपयोग ना करें। तुम ऐसा क्यों कह रही हो नैना? मैं भला किसी चीज का दुरुपयोग क्यों करूँगा? आप मुझसे पहले वादा कीजिए, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, तभी मैं आपको बताऊंगी। नैना के ज्यादा कहने पर नितिन ने उससे वादा किया। इस पर नैना ने कहा, ये कोई साधारण चूल्हा नहीं है, ये जादुई चूल्हा है। इससे जो भी मांगो वो मिल जाता है। ये मुझे एक बूढ़ी औरत ने दिलाया था। ये सुनकर नितिन हैरान था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पास जादुई चूल्हा है। और उसने नैना से कहा, पर यह कैसे हो सकता है? मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हे जादुई चूल्हे, हमें भूख लगी है, हमारे लिए खाना बना दो। ये कहते ही वहाँ पर बहुत सारे पकवान आ गए। ये देखकर नितिन हैरान हो गया। अब नितिन अपनी पत्नी नैना पर विश्वास करेगा या फिर अपनी माँ रेखा पर? और क्या वो जादुई चूल्हे का राज अपनी माँ को बताएगा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अगले एपिसोड के साथ ही लाइक सब्सक्राइब करके
हमारा मनोबल भी बढ़ाइए। धन्यवाद।